वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का करंट अफेयर को शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन में है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस इसे सेलिब्रेट किया गया 20 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, तो यह 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। अब 20 अगस्त की बात कर रहे हैं तो इसी दिन राजीव गांधी की जयंती है और इस दिन को सद्भाव दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई होप क्लियर है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और फीडबैक में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में सबसे शीर्ष पे है डेनमार्क, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिस्ट में बात करें भारत की, तो भारत की रैंकिंग बहुत ही खराब है, सबसे नीचे है, क्योंकि भारत में इंटरनेट की गुणवत्ता की बात करें तो वो बहुत ही खराब है। इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है डेनमार्क। डेनमार्क की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल होगी कोपेनहेगन। यहाँ की रानी कौन है? मार्ग्रेथा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आंद्रेस फाग रासमुसेन। नाम फिर से आप याद रखेंगे, आंद्रेस फाग रासमुसेन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। तो अभी हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने के मामले में एप्पल दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब एप्पल दूसरी कंपनी है तो पहली कंपनी कौन है? पहली कंपनी है आपका सऊदी अरामको, तो ये पहले नंबर पे है और एप्पल दूसरे नंबर पे है। एप्पल की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुआ था। इसके संस्थापक थे स्टीव वेजनियाक, स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड बैन। इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो टीम कुक प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुपटेनो यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है एप्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक की शुरुआत की गई है तमिलनाडु में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब तमिलनाडु में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जानी है, यानी वहां पे हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 पे है। वहीं पे तमिलनाडु में जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई है। जो जूनियर वकील हैं उनको 3,000 रुपये पर माह के हिसाब से वजीफा देने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। और तमिलनाडु मछली उत्पादन में अभी शीर्ष नंबर पे है, जो कि गुजरात को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पे पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एजेला वक्सटन का निधन हुआ, वे कौन थे? अभी हाल ही में नाम क्या है? एजेला वक्सटन। इनका निधन हो चुका है और ये एक टेनिस खिलाड़ी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आई होप क्लियर होगा। एजेला वॉटसन, ये थे एजेला वॉटसन, आप याद रखेंगे इनका नाम, और ये टेनिस प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी आईसीसी की बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो अभी आईसीसी के द्वारा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पे है स्टीव स्मिथ। ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करेंगे हम लोग आईसीसी की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी की स्थापना 1909 में होती। हेड क्वार्टर इसका दुबई में है और प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है, हाल ही में FSSAI के द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? अभी हाल ही में FSSAI के द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा ऑनलाइन उन्मुखी कार्यकाल की अध्यक्षता की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे FSSAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। इसके स्थापना की बात करें तो FSSAI की स्थापना हुई थी 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में इसका चेयरमैन कौन है? तो रीता तेजावातिया जो है प्रेजेंट टाइम में FSSAI के चेयरमैन है। नेक्स्ट है, हाल ही में PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? अभी हाल ही में PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन की लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। PM स्वनिधि योजना के मामले में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी भोपाल। कहां पे है? भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो आप याद रखेंगे। अब चलिए मध्य प्रदेश से जितने भी करंट अफेयर बनते थे सबको रिवीजन करते हैं। तो आप साथ में रिवीजन करेंगे, आपको भी याद हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में ही अभी हाल ही में जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है। जीवन अमृत योजना, इसके अमृत से आपको समझ में आना चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं पे मध्य प्रदेश में एक और जीवन शक्ति योजना शुरुआत की गई थी। क्या? जीवन शक्ति। इसमें क्या था? तो मध्य प्रदेश के महिलाओं को इसके तहत रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी मास्क बनाने का, और गवर्नमेंट उसके लिए 11 रुपये पर मास्क पे करेगी और उनसे गवर्नमेंट खरीदेगी। तो ये था जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ही रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई थी। यानी कि मास्क को पहनने के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई थी। वहीं पे कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। वहीं पे मध्य प्रदेश में संकल्प योजना, ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बुजुर्गों को सहायता के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पे रहा है? अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में अपना देश भारत शीर्ष पे रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVG DigiGo का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के द्वारा इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVG DigiGo का शुभारंभ किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करें हम लोग लक्ष्मी विलास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने भारत में कोरोमो ऐप लॉन्च किया गया है? अभी हाल ही में गूगल के द्वारा अपना देश भारत में कोरोमो ऐप की लॉन्चिंग की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग गूगल के द्वारा कोरोमो ऐप लॉन्च किया गया है, तो कोरोमो ऐप के तहत होगा क्या, कोरोमो जॉब्स नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की गई है गूगल के द्वारा, और यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। यह लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। तो प्रेजेंट टाइम में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर आया? अभी हाल ही में जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में सबसे शीर्ष पर आया है इंदौर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंदौर की बात करें तो इस बार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में इंदौर चौथी बार सबसे नंबर 1 रही है। सेकंड पे बात करें तो सेकंड पे सूरत है गुजरात का, और तीसरे नंबर पे है आपका नवी मुंबई। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज शुरू की है? अभी हाल ही में यस बैंक के द्वारा विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की शुरुआत की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी शुरुआत यस बैंक के द्वारा की गई है। तो होगा क्या, इसमें ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल जाएगा, यानी कि आपके पास गोल्ड है या कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपको बेचने के बजाय क्या होगा कि इसमें आप गिरवी रखकर आप उस पर लोन ले सकते हैं। इसकी शुरुआत यस बैंक के द्वारा की गई है। तो यस बैंक की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर थे राणा कपूर, और प्रेजेंट टाइम में यस बैंक का सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद धीमेरे का निधन हुआ। वे किस देश से थे? अभी हाल ही में राष्ट्रकवि, नाम इंपॉर्टेंट होगा, आप याद रखेंगे, माधव प्रसाद धीमेरे, और इनकी निधन हो चुकी है। ये नेपाल के थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेपाल की। तो इसकी कैपिटल होगी काठमांडू। नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। नेपाल की बात करें, इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है रुपया। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया है? अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी शुरुआत उड़ीसा में की गई है। तो उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कहाँ पे है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का स्थापना दिवस भी आपको याद रखना चाहिए। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल को, स्थापना दिवस ये सेलिब्रेट करता है अपना, ठीक है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सॉरी, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के नवीन पटनायक। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अब उड़ीसा से जितने भी करंट अफेयर पहले हो चुके हैं उसको रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, साथ में आप भी रिवीजन करेंगे, आपको भी याद हो जाएगा। उड़ीसा में मौज जीवन पहल की शुरुआत की गई थी। उड़ीसा में ही वंदे उत्कल जननी को राज्य गान के रूप में स्वीकार किया गया था। उड़ीसा में हीरो टू एनुअल अवार्ड, यानी कि पेटा के द्वारा उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको अवार्ड दिया गया था जानवरों के हित में काम करने के लिए। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक आपको पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। खारे पानी की जो झील है वो चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में है। ये आपसे पूछा जाता है, तो ये उड़ीसा में है, आप ये भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप देख सकते हैं जाकर वहाँ पे, और कंटिन्यू वीडियो अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।